इनका जवाब पत्र से देने नहीं जा रहे, लेकिन कुछ हक़ाइक़ अवाम को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसके रहबर और रहनुमा और लीडर चेयरमैन, चाहे वो जेल में चाहे वो जेल से बाहर है, वो इमरान अहमद खान नियाजी है। मुल्क के 70% अवाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए इस वक्त सियासी बुनियादों पे बनाए गए केसेस में बंद है। हमारे साथ जो कुछ गुज़श्ता में हुआ है, अवाम को बताना जरूरी है। 180 सीटों से 91 के साथ बैठे, आज 76 रह गए। रिजर्व सीटें ली गई, औरतों बच्चों पे जुल्म हुआ। हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो अपनी एक दास्तान है। हमारी अपनी घर की सीट भी चली गई, हमने कुछ भी नहीं कहा। हम सब्र करते रहे कि मुल्क में जमहूरियत हो। हमने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया, ज़ाविया, बयानिया जमहूरियत है, अमन है, अमलदारी है, लॉ पे कानून की बालादस्ती है। और खान साहब ने हमेशा कहा है पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। जब मई 2025 में सख्त वक्त आया तो बावजूद इसके कि हम किन सख्तियों से गुजर गए थे, हम पाकिस्तान के साथ रहे, अवाम के साथ रहे, अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे। हमने उनके रोल को सराहा, हम उनके साथ खड़े रहे और हमारे ही कुछ कंट्रीब्यूशन ने इस मुल्क को एक बहुत बड़े कामयाबी से हमकिनार किया। हम ये वाज़ेह करें कि इसके बावजूद कि 26वीं तरमीम में क्या हुआ था, 27वीं तरमीम किस तरह मंजूर हुई, इन सब कुछ के बाद हम समझ रहे थे कि शायद आखिरकार हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो अल्फाज मुनासिब नहीं थे, वो अल्फाज गलत थे। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी लीडरशिप या वज़ीर आला KPK के बारे में इशारतन भी कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होना, ऐसे बड़े इदारे के बड़े अफसर की तरफ से आना जमहूरियत के लिए बदकिस्मती है, अच्छा शगुन नहीं है। हम नहीं चाहते कोई है हमारा दुश्मन ही है कि वो पे दर पे एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खुश होगा। इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा कि हम कन्फ्रंटेशनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, लेकिन वाज़ेह करना चाह रहे कि शायद कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं कि बड़ी पार्टी के वर्कर और एक बड़े इदारे के लोग कोई आपस में लड़ पड़े। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाज़ेह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात समझती है कि किसी भी तबाही की इब्तिदा हमेशा से चंद नामुनासिब अल्फाज की अदायगी से होता है। अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिम्मत में बढ़ना होगा। अगर जेल में लीडर जेल में है, केसेस उस पर बने हुए हैं, बोगस केसेस बने हुए हैं, जनवरी 2025 में कन्विक्शन हुई है, आज दिसंबर 2025 है, उसका केस लग नहीं रहा, मुलाकातें हो नहीं रही, लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हो रही, केस लग नहीं रहे। हम तो पहले ये बयानिया लेके जा रहे थे कि खान साहब को रिहा करो और यहाँ तक आ गए कि खान साहब से मुलाकात करो। हमने जितना बर्दाश्त किया इस मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, लेकिन हम ये कहें कि अगर ये से हालात रहे, एक दूसरे के साथ ऐसा रवैया रहा, तो ये जमहूरियत में इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और अगर नुकसान होते जा रहा है तो जिस तरह आजकल के अल्फाज है, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए किसी सूरत। ये मुल्क डिज़र्व करता है कि ये फले, बड़े, बेहतर हो। लेकिन अगर किसी ऐसी तरफ चल पड़े और इसी रवैये के साथ चले, फिर 1 माइनस नहीं होगा, फिर एवरीवन माइनस हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। अब भी वक्त है, मैं समझता हूँ टून ईज करें, बेहतरी की तरफ जाएं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मंगल वाले दिन की जो मुलाकातें हों उस पर भी पाबंदी ना हो, बहनों की मुलाकातों पे सियासत ना हो। बहनों की मुलाकात तो एटलीस्ट हो, अगर केसेस लग नहीं रहे, उठा नहीं रहे, तो ये मुलाकातें भी ज़रूर हो। इसके बारे में तफसील से जिक्र सलमान राजा साहब करेंगे और असद केसर साहब करेंगे। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।